నమస్కరిస్తూ జై భీమ్. Thank you. Sri Rajendra Gavit ji. अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय की अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने के एससी आदेश में संशोधन करना, चंदौली डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर, इन 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के एसटी आदेश के में इसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। सर, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग 6 करोड़ जनजातियां की पॉपुलेशन है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब भी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया, उस समय आर्टिकल 341 और 342 के अंतर्गत वहां पे सदियों से जो दबे हुए, कुचले एवं सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जाति और जनजाति को विकास के रास्ते पर लाने के लिए जो कई अनुसूचियां बनाई गई है, जिनके माध्यम से आने वाले 10 सालों में इन जातियों का एक आरक्षण तथा कतिपय अतिरिक्त सुविधा के लिए उसका जो विकास और उत्थान करने का लक्ष्य था। परंतु दुर्भाग्य से इस विपरीत विगत 75 सालों में हम इन्हें लगातार पतन की ओर लेके जा रहे हैं। इन अनुसूचियों में जातियों की संख्या के आंकड़ों में कमी होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से उसका विकास करना चाहते हैं? मैं सदन के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि हम एक और देश के तीव्र गति से हो रहे स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी की विकास की बातें करते हैं, वही क्या हम अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक जाति का विकास कर उसे इन अनुसूची में से हम बाहर अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। कुछ उच्च जो कम्युनिटी जो है, उच्च जातियां सदम रूप से अनुसूची में शामिल होने का प्रयास कर रही है, चाहे वो प्रिंटिंग की गलती का बहाना हो अथवा अलग अलग राज्यों में अलग अलग उच्चारण का बहाना हो। इसी कारण हर सत्र में किसी न किसी राज्य की तरफ से किसी न किसी जनजाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने का एक विधेयक पेश किया जा रहा है। मैं भारत सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का एक रिपोर्ट में मंत्री महोदय से मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहता हूँ। 1986 और 87 में दिए गए 28वें प्रतिवेदन में उद्धृत करना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य जिनका विकास उत्थान हो चुका है, फिर भी वह राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाकर सरकार से मिल रहे आरक्षण के फायदे को छोड़ना नहीं चाहते, ताकि समाज के अन्य दबे और कुचले लोगों का भी आरक्षण को फायदा मिल सके। जो कम्युनिटी जो अभी अनुसूची में जो कम्युनिटी है, लेकिन उस कम्युनिटी का कई कम्युनिटी का काफी वो बिलो पॉवर्टी लाइन से काफी आगे निकल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो कम्युनिटी जो है हम इंक्लूड तो करना ही चाहिए, जिसके ऊपर अन्याय है उसके ऊपर इंक्लूजन करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस कम्युनिटी का एक प्रगति हो चुका है, क्योंकि जिसका प्रगति हो चुका है, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं, उनको हम नहीं निकाल के तो उसके बाद जो आने वाले जो हमारा जो एक डाउन ट्रोडर है, जो दबे हुए कुचले हुए, जिनका पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं, किसका कोई किसी ऑफिसर से इतना संबंध नहीं, ऐसे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मंत्री महोदय, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट मैंने किसी को उसको एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में जो एक अपना चौकीदार मीना और जमींदार मीना, ये दोनों का एक नाम सादृश्य का जो एक बेनिफिट, जो अपना जमींदार मीना काफी सालों से उसका नेमन चुकल का फायदा उठाकर सवाई माधोपुर और दौसा, अलवर, इन जिलों में बड़ी संख्या में उसका वो काफी क्या कि वेल एजुकेटेड, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर काफी प्रभावशाली है। सवाई माधोपुर जिले में अकेले गांव में वामनवास करके गांव है,
वहां पे 59 आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। हमें खुशी है कि आईएएस ऑफिसर और आईएएस होना मतलब और उसकी प्रगति होना, उसके लिए हमारा कोई मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ में जो बिलो पॉवर्टी लाइन से आगे बढ़े हैं, आर्थिक तौर पर मतलब आगे बढ़े हैं, तो इनके इसके बारे में भी मंत्री महोदय उसका जो है एक्सक्लूजन के बारे में भी मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि वहाँ के जो चौकीदार मीना जो है या अन्य जो भील कम्युनिटी जो है उसका भी मतलब वहाँ पे विकास हो सके। महाराष्ट्र में ऐसे कई उदाहरण है जिन्होंने अनुसूचित जमाती के में शामिल होने के लिए वो प्रस्ताव यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार से केंद्र सरकार को भेजने का कोशिश हो रही है। जैसे कि प्रिंटिंग का गलती का बहाना हो या अलग उच्चारण का बहाना बनाकर महाराष्ट्र में मंत्री महोदय कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास फर्जी सर्टिफिकेट साहब मतलब महाराष्ट्र में मतलब लोगों ने लिया है। जैसे कि जो धनगर है, वो धनगर ने धनगढ़ के नाम से धनगर ने मतलब उसका सर्टिफिकेट लेने का कोशिश की है। जो हल्बा कोस्टी जो है, जो हल्बी कम्युनिटी जो है, वो जेन्युइन ट्राइबल है, सिर्फ 12,000 के आसपास उसकी पॉपुलेशन है। उसके नाम से विदर्भ में हल्बा कोस्टी ने काफी बड़े पैमाने पर आदिवासियों के आरक्षण के ऊपर मतलब अतिक्रमण किया हुआ है। जो महादेव कोली के नाम पर म कोली के नाम से कई लोगों ने आदिवासियों को मतलब हजारों या लाखों के तौर पर उन्होंने उसका बेनिफिट लिया है। का ठाकर माँ ठाकर जो एक प्रिमिटिव ट्राइब मतलब महाराष्ट्र में माना जाता है, वो का ठाकर और माँ ठाकर के नाम से जो ठाकुर है, जो जमींदार है, काफी मतलब क्या कि एक इकोनॉमिक के तौर पर काफी प्रभावशाली है। ऐसे ठाकुर है वो भामटा राजपूत, ऐसे कई जाति ने उसका फायदा उठाया है। सर मेरा एक अपना धनगर जो कम्युनिटी के बारे में सर, वो महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर काफी प्रभावशाली है। उसका ट्राइबल से कोई भी उसका अफर्मेटिव मतलब क्या है कि उसका कोई एक साधर में नहीं है। उनके पास 2 एकड़ से लेके 100 एकड़ के आसपास मतलब उनके पास लैंड से। और दूसरी तरफ हमारा जो ट्राइबल जो है, जो माड़िया गोंड है, कोलाम है, कातकरी है, जो आदिम जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं, सर बारिश के टाइम पे या समर में कम से कम एक 50 से लेके 100 के आसपास कई आदिवासी बच्चे सब ड्यू टू स्टार्वेशन, उनको खाना नहीं मिलता, उसके लिए वो मतलब क्या है कि वो मरते हैं। ऐसे समाज के लिए उसका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमारा धनगर समाज को उसको जो अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एंटी करके 3.5% उसको मतलब फैसिलिटी दी है, उसको और भी उसको फैसिलिटी देना चाहिए, उसमें हमारा कोई अपोज नहीं है। लेकिन उसको एसटी में मतलब क्या कि कन्वर्ट के लिए जो प्रयास चल रहा है, मेरे दुर्भाग्य से मतलब क्या कि वो इस तरह से यदि हुआ तो मेरे ख्याल से जो जेन्युइन ट्राइबल है, अभी भी हमारे जो आदिवासी लोग जो है कि एक उनको खाना नहीं मिलता, उससे मरते हैं, वो उससे मतलब उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। सब इसी महाराष्ट्र में करीबन मैंने जैसा बताया कि 1 लाख से या 1.25 लाख के आसपास जिन्होंने जो फर्जी सर्टिफिकेट मतलब पाकर आदिवासियों के उसका फैसिलिटी के ऊपर मतलब वो अतिक्रमण कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1990 से 94 सब 2 मिनट मैडम, वो अभी शिवसेना के तरफ से हमारा मतलब क्या है कि अभी एक सिर्फ 2 मिनट दीजिए। 1994 में कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल ट्राइबल डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्होंने इस कानून के तहत पर सर्वोच्च न्यायालय ने एमडी एफसीआई वर्सेस जगदीश बोहरा 6 जुलाई 2017 में ऐसे कई जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि बिना जात प्रमाण वैधता प्रमाण पत्र, जिसको मतलब वैलिडिटी जो है, अधिकारी कर्मचारियों का सरकारी या निम्न सरकारी संस्था में नौकरी कर रहे ऐसे कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। सब इस तरह से महाराष्ट्र में से नहीं, पूरे देश में बोगस कास्ट सर्टिफिकेट लेके केंद्र या राज्य के सरकार में किसी फर्जी सर्टिफिकेट पाकर हजारों लोगों आदिवासियों के फैसिलिटी के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में करीबन सर एक 12,500 से एक 1.25 लाख में से 12,500 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी
जाति का वैधता प्रमाण पत्र कई सालों के सेवा के बाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं करवा पाई। महाराष्ट्र सरकार इस फर्जी सर्टिफिकेट वालों को नौकरी में बरकरार के लिए हर 11 महीने, मतलब ये गवर्नमेंट है नहीं, आगे का पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट था उन्होंने भी हर 11 महीना मतलब उसको मतलब एक्सटेंशन करके जो फर्जी सर्टिफिकेट जिन्होंने पाया है उसको प्रोटेक्शन मतलब कर रहे हैं। तो सर ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट जिन्होंने ऑब्टेन किया है, आप भी मतलब क्या कि केंद्र सरकार से आप भी एज ए मिनिस्टर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप लिखिए कि जिन्हें फर्जी सर्टिफिकेट अपनाया है उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करने का, इस तरह से आप मेरे आपसे मतलब हम्बली रिक्वेस्ट है, आप भी उनको एक चिट्ठी लिख सकते। सर ये प्रक्रिया जो है अनुसूचित जातियों के शामिल करने की जो एक प्रक्रिया है, ये सबसे पहले राज्य की विधानमंडल में पास होता है, उसके बाद उसे केंद्र सरकार की अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के आपके पास आता है। यह मंत्रालय प्रस्ताव पर भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियां मांगी जाती है। इसके बाद इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालय के सचिवों की समिति पर विचार होती है। उसके बाद लोकसभा में ये बिल लाया जाता है। सर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि 1976 से उसकी अभी तक ऐसे कई ऐसा कम्युनिटी जो है ये प्रक्रिया, एक मिनट मैडम, मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, 2 मिनट दे दिए आपको। नहीं कंक्लूजन आता हूँ। ऐसे जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया का उसका पालन न करते हुए कई कम्युनिटी ने यहाँ पे मतलब उनको अनुसूचित जमाती का दर्जा दिया गया। जैसे सर आंध्र प्रदेश सरकार ने जनजातीय आरक्षण संबंधी सरकार को जो लंबाड़ा जो बोलते हैं उसको बंजारा बोलते हैं, और दूसरा येरुकला यानानी, इस ऐसे बंजारा कम्युनिटी जो है सब महाराष्ट्र में ओबीसी में आते हैं, कर्नाटक में एससी में आते हैं और राजस्थान में ओबीसी में आते हैं। तो इसके लिए सब जो ओरिजिनल ट्राइबल जो है, गोंड है, प्रधान है, मन्नेवार है, थोटी है, कोलावार है, नाइकपोड़ा है और कोंडा है, ऐसे कमेटी के ऊपर मतलब काफी मतलब उसका मतलब प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर अन्याय होता है। तो इसलिए मैं आपसे गंभीरता से मैं विचार करना कि इसलिए मैं प्रस्ताव को आपको मतलब विनती करता हूं कि सर इसके ऊपर धन्यवाद जो 1976 का जो एरिया रेस्ट्रिक्शन है वो एरिया रेस्ट्रिक्शन, बैठा जाए मैडम हो गया, सब आ गया, आपका सारा आ गया। जी धन्यवाद सभापति महोदया।